छात्रों ने यह जानकारी मांगी है कि डिसर्टेशन कैसे तैयार की जाती है। बहुत लोगों ने यह भी कमेंट किया है कि शोध प्रबंध लेखन क्या है, शोध प्रबंध लेखन कैसे लिखते हैं, शोध प्रबंध लेखन का सही क्रम क्या है, शोध प्रबंध लेखन की सही विधि क्या है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को यही बताएंगे कि शोध प्रबंध लेखन क्या है, विधि क्या है, कैसे लिखते हैं, सही क्रम क्या है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक आर्ट लवर पर। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल घंटी अवश्य दबाएं, जिससे वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले आप लघु शोध के लिए एक टॉपिक चुनेंगे, एक विषय निश्चित करेंगे जिसके ऊपर आप अपना लघु शोध निबंध तैयार करेंगे। आप एमए में प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर में 4-4 पत्रों की पढ़ाई की है और चौथे सेमेस्टर में आप 3 पत्र पढ़ते हैं और चौथा सेमेस्टर जो होता है जो लघु शोध डिसर्टेशन का होता है, जो आपने 15 पत्र पढ़े हैं। इस डिसर्टेशन के अलावा उसमें आप कोई भी एक विषय से विशेष पाठ को चुनें। जो मुद्दे उठाए गए हैं उसमें से किसी एक मुद्दे को अपने विषय के रूप में चुन लें। आप अपने शिक्षकों में से किसी एक को अपना शोध निर्देशक चुनें। वो आपको बताएंगे कि आपको कैसे डिसर्टेशन तैयार करना है। आप जब डिसर्टेशन का टॉपिक तय कर लेने के बाद उसकी प्लानिंग करनी है, आपको डिसाइड करना है कि आप उनमें से किन किन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपका जो शोध है वह किस परिकल्पना को लेकर आगे बढ़ेगा। तो जो आपकी परिकल्पना होगी उसी के अनुसार शोध प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस प्रक्रिया में आप प्राथमिक स्रोतों को उपयोग करेंगे, आप द्वितीय स्रोतों का भी उपयोग करेंगे। ये स्रोत वे होंगे जो आपके विषय से संबंधित विभिन्न प्रकार का जानकारियाँ देंगे। ये प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये आपको मिलेंगे आपके पाठ्य पुस्तकों से, संबंधित अन्य पुस्तकों से, समाचार पत्र पत्रिकाओं, विभिन्न शोध संस्थाओं जारी किए गए जर्नल से। उसके पश्चात आप विषय सूची बनाएंगे जो 4, 5, 6, 7 चैप्टर हो सकते हैं। चैप्टर बनाते समय 3 बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपका चैप्टर होगा जो इंट्रोड्यूस करेगा, आपके शोध को प्रस्तुत करेगा, आप किन बातों पर विचारों को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप विभिन्न पक्षों को आगे बढ़ाएंगे। उसमें प्रत्येक पाठ एक बंद होना चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, लयबद्धता होनी चाहिए और सभी पाठ एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। आपका अंतिम पाठ होगा वो आपका संदर्भ सूची होगा, आपके पूरे शोध का। आप उस शोध में जिन जानकारियों को प्राप्त किया है, जो अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, उस निष्कर्ष को आप उसमें वर्णित करेंगे। अंत में आप संदर्भ सूची लिखेंगे जिसमें आप शोध कार्य के दौरान जिन पुस्तकों, जिन पत्रिकाओं से, जिन समाचार पत्रों से, जिन शोध निबंधों से आपको शोध कार्य में सहायता मिली है, उनका वर्णन, उनके शोध का वर्णन करेंगे। आप अपना शोध ग्रंथ टाइप करवाकर बाइंडिंग करवाने से पहले मुख्य पृष्ठ आकर्षक रूप से तैयार करें। उसमें आप अपने विश्वविद्यालय का नाम लिखें, अपने महाविद्यालय का नाम लिखें, अपने शोध के शीर्षक को लिखें, अपने विभाग का नाम लिखें, अपना परिचय जिसमें आपका नाम हो, आपका पंजीयन संख्या हो, आपका विभाग हो, दूसरी ओर आपके शोध निर्देशक का नाम, पद नाम और उनके विभाग का उल्लेख हो। इसके अलावा आप साथ में एक और पृष्ठ लगाएंगे जिसमें आप बताएंगे, आप अपना आभार प्रकट करेंगे। आप अपने शिक्षकों के प्रति, अपने सहपाठियों के प्रति, जिन लोगों ने आपके शोध कार्य में सहायता की है उनके प्रति, और एक पृष्ठ शोध निर्देशक प्रमाण पत्र दें कि आपने उनके निर्देशन में सफलतापूर्वक पूरा किया है। उसके पश्चात आपकी विषय सूची होनी चाहिए और फिर
आप शोध के चैप्टर देंगे, अंतिम चैप्टर निष्कर्ष संदर्भ सूची होगा। अगर आप लोग डिसर्टेशन की डिजाइनिंग, फ्रंट पेज, आभार, संदर्भ सूची, पूरा आपका डिसर्टेशन का मेन टॉपिक का पूरा डिजाइन करना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वीडियो से जाके देख लीजिए कि मोबाइल से कैसे टाइपिंग फ्रंट पेज की डिजाइनिंग की जाती है। ये आपके शोध निबंध की मोटी मोटी रूपरेखा हो गई। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको लघु शोध प्रस्तुत करने में सहायक सिद्ध होगी।